लोग जो हमारे लीडर थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ये स्लाइड में केयर्स का ब्लड सर्कुलेटरी मसाज जो कि अभी नए वर्जन में आया है और डुअल स्पीड में है, बहुत ही उम्दा चीज़ है। और वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई एक ऐसी मसाजर मशीन है जो अद्भुत रिजल्ट्स देती है बॉडी में। इससे पहले कि हम इसकी बाबत बात करें, आइए चर्चा करते हैं कुछ ऐसे बातों की जो बहुत ही ज़रूरी हैं जानना, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। जीवन का जो तत्व है वो चाई या काई और ब्लड, इसमें क्यू आई भी कह रहे हैं इसको या सी एच आई भी कहते हैं। और ये चाइनीज भाषा का शब्द है जिसको हम जीवन तत्व के नाम से पुकार सकते हैं। और दूसरा तत्व है रक्त, हमारा ब्लड। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी पूरे जीवन का तत्व जो है इन चीज़ों में, काई को हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा है, और हमारा रक्त अगर ये निकल जाए शरीर से तो शरीर फिर निष्प्राण हो जाता है, मृत हो जाता है। तो इनका रहना बॉडी में निहायत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे काइन ब्लड आर एसेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक पर्सन में, किसी भी मनुष्य में दो तरीके की ऊर्जाएं होती हैं, यिन और यांग। यिन और यांग, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के नाम से भी पुकारते हैं। यही ब्लड और काई, यांग जो है गवर्न्स करता है काई को, और फुल काई जो है ये एनर्जी से लबरेज है, और यिन जो है वो गवर्न करता है ब्लड को। यानी यांग यांग जो है वो तो है काई, और यिन जो है वो है ब्लड। सो ब्लड बहुत ही सशक्त है, और ये बहुत ज़्यादा एक शक्तिशाली स्वरूप है। और लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है, इन्हीं पर निर्भर करता है। अगर ये शरीर में है तो हमारा जीवन है, अगर ये शरीर में नहीं है तो हम मृत हैं। तो काई और ब्लड ये दो चीज़ें हैं जो निहायत ही ज़रूरी हैं। और जैसा कि हमने अभी जान ही लिया कि काई जो है वो एनर्जी है, और यंग जो है, या यिन और यंग भी कह सकते हैं। काई मेंटेन्स द मूवमेंट ऑफ ब्लड, ब्लड कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ काई। यानी काई जो है वो ब्लड के मूवमेंट को, ब्लड के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यानी ब्लड का प्रवाह काहे से होता है? हमारे हृदय के स्पंदन से। जब हृदय धड़कता है, उसके धड़कने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा का स्रोत है काई। तो काई ब्लड को प्रवाह करने में मदद करता है, और ब्लड जो है वो काई को फॉर्मेट करता है। जब ब्लड ब्लड प्रवाहित होता है तो उसके संग भोजन और ऑक्सीजन जाते हैं, और जब वो कोशिकाओं में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन टूटता है, और वहाँ से फिर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो ऊर्जा ने उसको प्रवाहित किया, और ब्लड ने अपने प्रवाह के साथ भोजन को और ग्लूकोज के रूप में भोजन को और ऑक्सीजन को सेल में पहुंचाया। सेल में भोजन टूटा, और वहाँ फिर से एनर्जी बन गई, और वो फिर वापस वो काई के रूप में आ गई। यानी ब्लड जो है वो काई पर निर्भर है, और काई जो है वो ब्लड पे निर्भर है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत संबद्ध है। Yellow Emperor said meridian is essential to the life, and its deficiency can be cause of the hundreds of diseases. Therefore, it must be maintained to flow smoothly. ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक चित्र है जिसमें एक
स्त्री बैठी है और उस वो एक योग की मुद्रा में है, और वो पीले पार्ट में है, और दूसरे पार्ट में जो एनर्जी का पार्ट है उसमें ब्लड है। तो ब्लड का पार्ट है और पीला वाला पार्ट ये एनर्जी का पार्ट है। और ये एनर्जी जो है ये मेरिडियंस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। मेरिडियंस के माध्यम से, या हम कह सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये नर्व्स के माध्यम से, जिसको और आसान कर दूं तो नसों के माध्यम से ये तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। अगर ये तरंगें कम हो जाएं या इनकी कमी हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे बहुत सी बीमारियों का वो कारक बन जाती हैं। इसलिए इनका इनके मेंटेन्ड रहना, इनका संतुलित रहना शरीर में निहायत ही ज़रूरी है। तो ये काई और ब्लड की बाबत थोड़ी सी बातें हैं। यानी ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना, ये एक दूसरे के पूरक हैं हम कह सकते हैं। और यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से यही दिखाया गया है कि ये इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। और काई, ब्लड और मेरिडियंस ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। और अगर हम इसका मुवाजना या इसका कंपैरिजन, इसकी इसकी कंपैरिजन करें इम्यूनिटी इन वेस्टर्न मेडिसिन के संग, यानी एलोपैथिक के संग अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो बहुत सी विचारधाराएं हैं। और ये, अब मैं आपको बताऊं, जो इम्यूनिटी है ये मेंशन्ड करती है बेसिक थ्योरी और क्लिनिकल प्रैक्टिस में टीसीएम की। और जो काई और ब्लड की जो थ्योरी है ये इम्यूनिटी के बहुत ही नज़दीक है। अगर काई और ब्लड का संतुलन हमारे बॉडी में बिल्कुल उचित है, उचित मात्रा में है, तो हम बिल्कुल रोग मुक्त रहते हैं, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस समय ऑप्टिमम है, सबसे अधिक है, और हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में, या जिसको हम एलोपैथिक मेडिसिन भी कह सकते हैं, एलोपैथी भी कह सकते हैं, इम्यूनिटी जो है ये डिफेंसिव फंक्शनिंग में आती है। स्टेबलाइजिंग और मॉनिटरिंग के रूप में हम इसको डिनोट करते हैं। और ये काई और ब्लड के कॉन्सेप्ट की तरह ही है जैसे टीसीएम में हम इसको अध्ययन करते हैं। यानी कि डिफेंसिव और स्टेबलाइजिंग और मॉनिटरिंग, ये तीन चीज़ें हैं। यानी हम रोगों से बचाव करते हैं और शरीर की ऊर्जाओं को स्थिर करते हैं और उनको मॉनिटर भी करते हैं। टीसीएम पद्धति में काई और ब्लड का जो संरचना है वो कुछ इसी प्रकार की है। और ये जो काई और ब्लड का जो कंसेप्ट है ये मॉडर्न मेडिसिन की इम्यूनिटी के तरह ही है, समझिए। यानी या तो हम कहते हैं काई और ब्लड का संतुलन बेहतर होना चाहिए, या हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी अगर बेहतर है तो हम रोग से मुक्त रहते हैं। द इनसेपरेबल सोर्स फॉर इनर ऑर्गन्स। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, काई और ब्लड, ये इनसेपरेबल सोर्सेज हैं। हम इनको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। ब्लड के अंदर ऊर्जा बह रही है और ऊर्जा के माध्यम से ब्लड बह रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे ह्यूमन बॉडी को नरिश भी कर रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है न्यूट्रिशंस का, ऑक्सीजन का सारे पार्ट्स में, जैसा मैंने अभी बता दिया। और ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में बहुत ही बेहतर भूमिका अदा करते हैं। असेंशियल मोटर फॉर कीपिंग द बॉडीज विगर। ये बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, इनर ऑर्गन्स के फंक्शन को मेंटेन रखते हैं, और
ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन को, न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर के अंदर, यानी जो न्यूट्रिएंट्स का स्थानांतरण होना चाहिए वो अगर प्रॉपर है तो फिर सब चीज़ें बेहतर होती हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है। मान लीजिए हमने खाना खाया और वो हमारी आंतों में ही है या हमारे आमाशय में ही है, वो पचा नहीं, और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में होकर हमारे विभिन्न अंगों में नहीं गया तो वो बेकार है, वो निरर्थक हो जाता है। सो ओरिजिन ऑफ काई एंड ब्लड, ये काई और ब्लड का जो उद्भव है इसके बाबत थोड़ा सा देखेंगे। फ्रॉम पेरेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिस समय गर्भावस्था में भ्रूण होता है वहाँ से ही ये काई और ब्लड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फ्रॉम एवरी फूड वी ईट, वाटर वी ड्रिंक एंड एयर वी ब्रीथ, यानी जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, या जो भी हम ऑक्सीजन और हवा ले रहे हैं, इन सब के माध्यम से काई और ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उनका संतुलन बनता है। और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप समझ लीजिए कि खाना, पानी और हवा, ये बॉडी के एनर्जी और ब्लड के संतुलन के लिए निहायत ही ज़रूरी हैं, और इनका प्रॉपरली मेंटेनेंस भी बहुत ही ज़रूरी है। एक सेल्फ चेक करते हैं हम लोग, क्या हमारे अंदर काई एनर्जी सफिशिएंट है। द वाइट्स ऑफ द आई बिकम्स क्लाउडी येलो एंड ब्लड शॉट। कभी कभी ऐसा होता है आंखों में पीलापन आ गया या आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं या उनमें खून के थक्के से जम रहे हैं। रफ स्किन है, डलनेस है, पीली पड़ रही है त्वचा, डलनेस आ रही है, सूखी त्वचा है, वाइटिशनेस हो रही है, या नीली पड़ रही है, या बहुत ज़्यादा लाल हो गई है, या उस पर चकत्ते या धब्बे से आ गए हैं, बाल सूख गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल के जो अंतिम जो सिरे हैं वो टूट रहे हैं या फट रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग एंड्स, दो मुँहे बाल, या बाल सफ़ेद हो रहे हैं या पीले पड़ रहे हैं, हथेलियों में गर्माहट हो जाती है, पसीना आने लगता है, या हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, या सोने में सोने में बड़ी तकलीफ होती है, सो नहीं पाते, या बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, या आपको नींद नहीं आती, सांस बहुत तेज चलने लगती है, या सोते पे खर्राटे आते हैं, मसूड़ों में परेशानी है, दांतों के बीच में गैप है, या खाना जो आप खा रहे हैं वो दांतों के बीच में फंस जाता है, सीने में भारीपन रहता है, चेस्ट में टाइटनेस आ जाती है, और सांसें बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या आपको एक्सरसाइज के बाद रिकवर होने में, या कुछ भी काम, कुछ भारी काम करने के बाद वापस नॉर्मल स्थिति आने में थोड़ा परेशानी होती है, या आपके उंगलियों के नाखून वाइट हो गए हैं या हाफ मून शेप के हो गए हैं। कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें, ये हमारा एक सेल्फ चेक है। अगर हमारे अंदर ये सिम्टम्स हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी डिसबैलेंस है या सफिशिएंट नहीं है बॉडी में। ये रीज़न क्या है, काई की डेफिशिएंसी का रीज़न क्या है? यहाँ पर कुछ रीजंस दिए हुए हैं, अगर आप चित्र में देखें। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है, वातावरण, वातावरण एक बहुत बड़ा रीज़न है। और यहाँ पे एक चित्र के दो पार्ट्स किए हुए, एक में घना जंगल दिखाया गया है और दूसरी साइड में पेड़ बहुत नीचे हैं और चिमनियों से धुआं उठ रहा है। यानी एक तरफ शुद्ध वातावरण है और दूसरी तरफ बहुत ही
प्रदूषित वातावरण हो गया है। प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारक है हमारी एनर्जीज की डेफिशिएंसी का। अर्थात हमें बहुत अच्छे और साफ सुथरे हवादार वातावरण में रहना निहायत ही ज़रूरी है। उसके अलावा ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं, वो भी बहुत बड़ा एक कारक हैं हमारे काई एनर्जी की डेफिशिएंसी के लिए। उसके अलावा खेल कूद की कमी और बहुत ही बैड लाइफ स्टाइल, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक नौजवान बच्चा है जो कि बर्गर खा रहा है, या नहीं शायद कुछ और खा रहा है ये, और कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बड़े इत्मीनान से लेटा है, सामने रिमोट रखा है का मतलब ये टीवी देख रहा है। तो ऐसे लाइफ स्टाइल में, यानी खा तो हम लोग खूब रहे हैं बढ़िया, लेकिन वो कितना डाइजेस्ट हो रहा है, कितना वो हमारे शरीर में लग रहा है, ये नहीं मालूम। फीट आर द ह्यूमन बॉडी सेकेंड हार्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, कि जो हमारे पैरों के तलवे हैं, जो हमारे पैरों के तलवे हैं, जो हमारे पैर हैं, वो हमारे शरीर का दूसरा हृदय है। ह्यूमन बॉडी सेकंड हार्ट इज आर फुट। और ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सारे अंग जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो सारे ही दिखाई देंगे। राइट फुट में और लेफ्ट फुट में, दोनों दाहिने और बाएं पैर में, इसी में हृदय के पॉइंट भी हैं, इसी में हमारा आमाशय भी है, इसी में हमारा यकृत भी है, इसी में हमारे फेफड़े भी हैं, इसी में हमारी आंतें हैं, इसी में हमारा पैनक्रियाज है। सारी चीजें, आंखें, नाक, दांत, कान, सब कुछ, सबके बिंदु यहाँ पर हैं। फोकस पॉइंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, there are 6 of the 12 main meridians of the human body on the feet, 3 yang meridians and 3 yin meridians। टोटल हमारे बॉडी में 12 मेजर मेरिडियंस होते हैं, जिनमें से छोटी छोटी नसें, महीन नसें निकल के पूरे शरीर में फैली होती हैं। लेकिन ये जो मेन मेरिडियंस हैं, उसमें से तीन तीन मेरिडियंस यिन और यंग एनर्जी के हमारे पैर के तलवों में पाए जाते हैं। और अगर हम इसका प्रॉपर मसाज करते हैं, आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं रात में सोते समय अगर हम तेल की मालिश कर लें तलवों में तो नींद अच्छी आती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के माध्यम से हम इन सारे बिंदुओं को मसाज कर देते हैं, और ये मसाज के कारण बहुत ही उम्दा हमें नींद आती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और नर्वस सिस्टम को ये रेगुलेट कर देता है। और अगर इसमें और दबाव के संग, एक प्रॉपर दबाव के संग इन सारे मेरिडियंस को प्रवाहित किया जाए एनर्जी और बीसीएम के माध्यम से, तो बहुत ही उम्दा बात है। आगे देखेंगे। न्यू टियंस ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर डुअल स्पीड अपडेटेड वर्जन में है ये, और ये हम सभी ने देखी है मशीन, बहुत ही उम्दा चीज़ है। डिज़ाइन का जो प्रिंसिपल है, अब आप देखिए यहाँ पे, मेडियल फुट कॉरेस्पॉन्ड्स टू हेड एंड स्पाइन, यानी हमारा जो पैर है, हमारे जो तलवा है, उसमें आपको एक चेहरा दिख रहा है और स्पाइन दिख रही है, यानी हेड, सर्वाइकल स्पाइन, वर्टिब्री, हिप वर्टिब्री, हिप जॉइंट और कॉक्सिक्स। ये पूरा हमारे पैर का तलवे में ये पूरी चीज़ें बनी हुई हैं। और अगर आप दूसरे फीट के होलोग्राम में देखें, यानी दोनों पैरों को जोड़ें, तो एक तरीके से इनको जोड़ने के बाद जो बीच में रीढ़ की हड्डी आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पैरों को जोड़ने से, क्योंकि आपने देखा होगा हम बीसीएम पे इसी तरीके से खड़े होते हैं अपने पैरों को बिल्कुल मिला के। तो ये अगर हम, ये जो डिज़ाइन करा गया, ये बहुत ही 1200 वैज्ञानिकों ने रात दिन
10 वर्ष की रिसर्चेस के बाद इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो मसाजर इस मसाज होता है इससे, वो सारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स को जो हमारे पैर में है उनको वो दबाव देता है। एक सर्कुलर मोशन में एक मैकेनिकल मूवमेंट आता है, बॉडी के नर्व्स स्टिमुलेट होती हैं, और उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और सारी नर्व्स आती हैं, उनको ये प्रमोट कर देता है, और हमारे बॉडी के मेरिडियंस बिल्कुल एक्टिवेटेड हो जाते हैं। एक बहुत ही उम्दा ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है, जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी उपापचय की क्रिया, यानी अगर हमने भोजन किया है उसको पचना चाहिए। तो अगर हम बीसीएम मशीन करते हैं तो बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ये मशीन हमारे नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करती है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर करती है, एनर्जाइज करती है, हमारी ऊर्जाओं को संतुलित करती है, ब्लड का फ्लो बेहतर हो जाता है, और एरोबिक एक्सरसाइजिंग का इफेक्ट देती है। ब्लड सर्कुलेशन के स्पीड अप होने से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और ह्यूमन हेल्थ बेहतर हो जाती है। तो आप देखिए इसका जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है वो कितना उत्तम है। मैं तो कहता हूँ सर्वोत्तम है। यानी अगर सिर्फ आप बीसी मशीन पे खड़े होकर 10 मिनट या 15 मिनट सिर्फ खड़े होकर कर लें तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अद्भुत है। टेक्नोलॉजी जो है इसकी, वर्टेक्स फोर्स की क्विकली एक्टिवेट्स ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है, टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते हैं, और अननेसेसरी फैट भी कम हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप 1 गिलास गर्म पानी पीकर इसको करें, और करने के बाद फिर 1 गिलास गर्म पानी पी लें। तो टॉक्सिक जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते हैं यूरिनेशन के द्वारा, और बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। हाई एफिशिएंसी डबल स्पीड ऑपरेशन मोड में ये बहुत ही उम्दा सूद चैनल्स एंड एक्टिवेट कोलेटरल्स, इम्प्रूव माइक्रो सर्कुलेशन। हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही महीन महीन नाड़ियाँ होती हैं, और जैसे फेफड़ों में तो बहुत महीन होती हैं, हृदय में भी, और मस्तिष्क में तो बहुत ही महीन, उनको हम माइक्रो कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरीज। यानी इतनी महीन होती हैं कि आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते कितनी महीन नाड़ियां होती हैं, उनमें से भी ब्लड फ्लो होता है। तो अगर ब्लड में दबाव आ गया है किसी वजह से, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो वो फट जाती हैं, थक्के बन जाते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है। कहते हैं कभी कभी जब बीपी हाई होता है तो ब्रेन हैमरेज हो गया, यानी ब्रेन हैमरेज का मतलब जो महीन नाड़ियां फट गई। माइक्रो सर्कुलेशन को ये मशीन इम्प्रूव करती है, और इस प्रकार की सभी संभावनाओं को ख़त्म करती है, और बहुत बेहतर ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। उसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट के फंक्शंस की बात करें तो ये ब्लड को क्लीन करती है, ब्लड वेसल्स को क्लीन करती है, और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती है। सेल्स यानी हमारी कोशिकाएं, मैं और आप जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे एक बिल्डिंग के लिए ईंट होती है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए एक कोशिका होती है। और ये अगर हमारी सेल्स मजबूत हैं तो सब कुछ मजबूत है, हमारा पूरा शरीर मजबूत है, क्योंकि सेल सेल जुड़कर ही हमारा शरीर बना है। और ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन जो है ये हमारे सेल्स को एक्टिवेट करती है, और इम्यून फंक्शंस को भी बढ़ा देती है। वेट लॉस को भी ये कंट्रोल, यानी हमारे वेट लॉस में भी हमारी मददगार है, ट्रिगर कर देती है वेट लॉस को। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जो यानी हम साधारण अगर भाषा में कहें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या भाग दौड़ करते हैं, बहुत सी बार ऐसे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं जिन पर कोई प्रभाव नहीं आता है,
लेकिन अगर आप बीसीएम मशीन से एक्सरसाइज करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो वो ऑर्गन्स भी मजबूत बनते हैं, जिनमें साधारण एक्सरसाइज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अलावा डाइजेशन को ये बेहतर करता है, और उसके अवशोषण को भी बेहतर, यानी कोई चीज़ हमने खाई, वो पहले पची और उसके बाद वो अवशोषित कर ली गई आंतों की दीवारों द्वारा, और वो ब्लड में पहुंचा दी गई, और ब्लड ने उसको सेल्स में पहुंचा दिया। माइक्रो सर्कुलेशन को भी ये नियंत्रित करती है मशीन। उसके अलावा मेरिडियंस को खोल देती है। हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है? जब मेरिडियंस में ब्लॉकेजेस आते हैं, और हम लोग एक्ुलाइफ मशीन से क्या करते हैं, मेरिडियंस को ओपन करते हैं। और बीसीएम मशीन भी यही काम करती है। ये अनब्लॉक करती है ब्लड के वेसल्स को, और सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करती है। ब्लड और काई के सर्कुलेशन को यानी काई मीन एनर्जी, ब्लड और एनर्जी के फ्लो को ये नियंत्रित करती है। उसके अलावा सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, उनका मसाज करती है और बैलेंस करती है बॉडी को, और एंडोक्राइन सिस्टम को भी ये बेहतर करती है। और आप जानते हैं हमारे शरीर में 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिनमें कोई डक्ट्स नहीं होती, कोई उनमें नाड़ियां नहीं होती। वो ऐसी ग्रंथि हमारे सर में है, पीनियल और पिट्यूटरी, 2 ग्लैंड्स हैं। उसके अलावा हमारे गले में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर हाइपोथायराइड, और ये सारी चीज़ें नीचे एड्रिनल ग्लैंड है, हमारा पैनक्रियाज है, और उसके अलावा लेडीज़ में ओवरीज होती हैं, जेंट्स में टेस्टीज होते हैं। ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनमें कोई डक्ट्स नहीं है। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, और ये सब हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, डायरेक्ट ब्लड में डायरेक्ट हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, और ये बड़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर इनके सिक्रीशंस में ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत गड़बड़ियाँ शरीर में हो जाती हैं। चाहे हमारे मस्तिष्क की वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, या पीनियल ग्लैंड हो, या हमारे गले में थायराइड ग्लैंड है, अगर इनका थायरोक्सिन हार्मोन अगर बढ़ जाए तो मुसीबत, कम हो जाए तो मुसीबत। तो इनका संतुलन होना बड़ा ज़रूरी है, और बीसीएम मशीन एंडोक्राइन सिस्टम के सारे हार्मोनल बैलेंसेस को बरकरार रखती है। कितनी बढ़िया बात है। और ये हमारी स्किन की भी केयर करती है। मल्टी फंक्शनल मशीन अफोर्डेबल प्राइस में है। कार्डियो मशीन, बॉडी वॉशिंग मशीन, और फुट हेल्थ केयर, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन हमारी ड्वेल स्पीड बीसीएम में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप लेग वाइब्रेशन के माध्यम से थेरेपी ले सकते हैं, फीट वाइब्रेशन, हिप वाइब्रेशन, लिम्स वाइब्रेशन, बैठ के इसके ऊपर खड़े होके, एक पैर से, दोनों पैरों से, किसी भी प्रकार से आप जैसे इस पर नेक और शोल्डर पेन है, मेन बॉडी पार्ट्स पे आपको अगर थेरेपी लेनी है, बैक एक है यानी कमर में दर्द है, लोअर बैक में पेन है, या हेडेक हो रहा है, माइग्रेन है, आप सब स्थितियों में बीसीएम मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशन ज़रूरी है, जो सावधानियाँ, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप कुर्सी पे बैठ जाएं, अपने जूतों को उतार दें, और पहले आधा आधा पैर उसके ऊपर रखें, मशीन के ऊपर। उसके बाद उसको ऑन कर दें। 5 मिनट के बाद आप जब कंफर्टेबल फील करें तो आप अपना पूरा तलवा, पूरा पैर उस पर रख सकते हैं। उसके अलावा जब आप ये सोचें कि अब ये सही समय है, तो आप उस पर खड़े हो सकते हैं, हाथ से कोई ऑब्जेक्ट, स्टेबल ऑब्जेक्ट पकड़ सकते हैं साइड में। हैंडल्स भी लगवा लेते हैं बहुत सी बार, तो उसको पकड़ के आप इस पर खड़े हो सकते हैं।
लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि मिड पार्ट जो है मशीन का, स्ट्रेंथन योर फीट नेचुरली एंड रेस्ट योर बैक अगेंस्ट द स्टेबल ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीधे रहें, अपने कमर को स्ट्रेट रखें और स्टेबल ऑब्जेक्ट के सहारे आप बैठें, यानी जैसे कुर्सी पे आप देख पा रहे हैं। जिस समय आप शुरू में कर रहे हैं, बाद में तो फिर जब हम यूज टू हो जाते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग कर पाते हैं, लेकिन आरंभ में इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। जब आप लेटें तो आप स्पंज को या सॉफ्ट फिलर्स को यूज़ कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर मोटा हो सकता है वो, और हाईएस्ट पॉइंट जो है मशीन के उस पर आप रख सकते हैं, और ऑटो प्रोग्राम कंट्रोल आप कर सकते हैं इसमें। एक ग्लास गर्म पानी ज़रूर पिएंगे आप, और उसके ईच टाइम शुड डोंट एक्सीड मोर देन 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें किसी भी एक पर्टिकुलर पोस्चर के लिए। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि हर पोस्चर को आप 5-5 मिनट करें। लेकिन अगर समय नहीं है और जल्दी कहीं जाना, तो आप सीधे स्टैंड सीधे खड़े हो जाइए, उस पर अपने पैरों को रख लीजिए और 10 मिनट या 15 मिनट के लिए मशीन पे रहें, तो वो सारी चीज़ों को पूर्ति कर देता। आप शांत रहें जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 मिनट्स आपको वेट करना चाहिए। जब मशीन को आप स्टॉप करें उसके बाद 30 मिनट, 30 सेकंड, सॉरी, 30 सेकंड तक आप आराम से उस पर रुके रहें। उसके बाद आप अपने पैरों को हटाएं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो ज़रूरी हैं। और इसका कोड, प्रोडक्ट का कोड हमें मालूम है, Q032 है। तो थैंक यू वेरी मच। ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो हमने BCM के बाबत आज जानी। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके संग ये बातें साझा कर पाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और आपने